आज ईद उल अज़हा का पहला रोज़ है और हमने अपने बछड़े को कुर्बान करना है। सबसे पहले मैं तैयार हो जाता हूँ और ईद उल अज़हा की नमाज़ के लिए अपनी पुरानी बाइक पर रवाना होता हूँ, क्योंकि नई बाइक ARY वालों ने अब तक दी नहीं होती है। ईदगाह पहुँचता हूँ, वहाँ देखता हूँ कि अवाम की बड़ी तादाद पहले से मौजूद है। अपना चादर बिछाता हूँ और ईद की नमाज़ अदा करने लगता हूँ। ईद की नमाज़ से फ़ारिग होने के बाद सबसे पहले अपने वालिद साहब से गले मिलता हूँ। दोस्तों रिश्तेदारों से मुलाकात के बाद अपने घर की तरफ रवाना हो जाता हूँ। फिर आके सबसे पहले अपने जानवर के पास आता हूँ और अब हम उसे कुर्बान करने लगते हैं। जानवर बहुत ज़्यादा शैतान होता है, लेकिन मेरे भाई ने अपनी ताकत से उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया होता है। लेकिन ये जानवर भी फ्लाइंग किक मारने में एक्सपर्ट होता है, इसलिए हम बड़ी बचत और बहुत एहतियात के साथ इसका पिछला पैर बांध रहे होते हैं। पहले ये एक रस्सी तोड़ चुका होता है, इसलिए सब काफ़ी डरे हुए होते हैं, लेकिन काफ़ी कोशिशों और मशक्क़तों के बाद हम इसको काबू पाने में कामयाब हो जाते हैं। उस अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं। खाल को बड़ी महारत के साथ उतार रहा होता हूँ। खाल उतारने के बाद हम इसका सारा डाइजेस्टिव सिस्टम को बाहर निकाल कर फेंक देते हैं। इसकी वजह कर जानवर काफ़ी हल्का हो चुका होता है। इसके 4 टुकड़े करने के बाद हम इसको घर के अंदर ले जाते हैं, क्योंकि बाहर काफ़ी तेज़ धूप हो रही होती है। यहाँ मेरा भाई हथियार के बजाय अपना ताकत इस्तेमाल करके हड्डी तोड़ने की कोशिश करता है, जिसमें मैं मना करता हूँ। और ये साहब पिछले आधे घंटे से इस हड्डी को लेके परेशान होते हैं, लेकिन आधे घंटे की मेहनत के बाद ये फाइनली जोड़ खोलने में कामयाब हो जाते हैं। ये 2 शख्स हमें बैठकर डायरेक्शन दे रहे होते हैं। ये शख्स तो ऐसा हड्डी काट रहे होते हैं जैसे अपने छोटे भाई की पिटाई कर रहे हो। और यहाँ गोश्त तो ऐसे कट रहा होता है जैसे गोश्त नहीं, कोई मक्खन कट रहा हो। और हमारे बड़े मामू की ज़िम्मेदारी हड्डी काटने पर मामूर होती है, जिसको बखूबी अंजाम दे रहे होते हैं। और सबसे ख़तरनाक काम मुझे दे दिया जाता है आखिरी में कि इस गाय का मगज़ निकालने के लिए। सारी थकावट के बाद मैं नहाकर फ्रेश होता हूँ और कलीजी खाने के बाद सारी थकान उतारता हूँ। लाइक करके बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।